स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को बड़ा हर्ष हो रहा होगा कि जिस वादे को पूरा करने के लिए माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए हैं, इसी मंच पर कह के गए थे कि मैं आऊंगा। जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ। मोदी 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 मोदी। भारत माता की। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित सीपी जोशी जी से कि वो आए और माननीय प्रधानमंत्री जी का साफा पहना करके स्वागत करें। माननीय सीपी जोशी जी। मैं भाई देवजी पटेल जी से, माननीय पीपी चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि वो माला, बड़ी माला से, और माननीय ओम प्रकाश जी माथुर साहब, माननीय हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा जी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ जी, अर्जुन राम जी मेघवाल, कैलाश जी चौधरी साहब से कि वह बड़ी माला से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय ओम जी भाई साहब, माननीय राजेंद्र जी, माननीय हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा जी, सीपी जोशी जी, सभी से आग्रह की बड़ी माला से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों के साथ, सभी पंडाल से जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मैं आग्रह करना चाहता हूं भाई मदन जी राठौड़ जी से, नारायण प्रोत जी से, मनसाराम जी से और माननीय श्रवण सिंह जी से, हमारे तीनों जिलाध्यक्ष आए और माननीय स्मृति चिन्ह देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। इस आबुर्दा की धरती पर, पवित्र धरती पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे संगठन के लोग सभी स्वागत कर रहे हैं। भारत माता की। मैं आग्रह करना चाहता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित सीपी जोशी जी से कि वो आए और अपना स्वागत उद्बोधन दें। माननीय सीपी जोशी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस देवभूमि पर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सब के प्रेरणापुंज, मां भारती के सपूत, विकास रूपी गंगा के भागीरथ, हम सब के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का राजस्थान की इस वीर धरा पर भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार का एक कार्यकर्ता होने के नाते आप सब की ओर से और यहाँ की देवतुल्य जनता की ओर से मैं आप माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप इस देवभूमि पर पधारे। राम राज्य में कथन था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और इसी धरा पर आपने कहा था मैं फिर से आऊंगा, और आज आपने वो वादा अपना निभाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो कहा वो करके दिखाया।
आज इस देवतुल्य जनता के सामने, इस देवभूमि पर हम सब लोग आपका भावभीना स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये सिरोही जिले की धरती है। सिरोही अर्थात सर कट जाए पर झुके नहीं, अन्याय के विरुद्ध ये स्वाभिमान की धरती है। और इस सिरोही की धरती से इस राजस्थान और सिरोही, पाली और जालोर की जनता ये संकल्प ले रही है, ये जनसैलाब उड़ा है आपके सामने किस राजस्थान की सरकार को उखाड़ फेंकना है। यह आपके सामने संकल्प लेने आई है, यह आपको सुनने आई है, यह आपका स्वागत और अभिनंदन करने आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने इसी ग्राम प्रांगण में इस देवतुल्य जनता के सामने अपना वादा निभाया। एक तरफ आप हैं जिन्होंने इस वादे को पूरा किया, और इस मंच पर हमारे सामने इस विशाल जनसभा में हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो एक मजबूत आवाज के साथ विधानसभा में दौड़ते हैं, माननीय राजेंद्र सिंह जी, हम सब के वरिष्ठ नेता आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी, यहाँ उपस्थित हमारे यहाँ के सह प्रभारी आदरणीय विजयाताई, हमारे मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, आदरणीय कैलाश चौधरी जी, आदरणीय सतीश पुनिया जी, हमारे सांसद आदरणीय देवजी भाई, आदरणीय पीपी साहब, माननीय राजेंद्र गहलोत जी, हमारे जिले के तीनों अध्यक्ष, तीनों प्रभारी, सभी सम्मानीय हमारे विधायकगण। आज ये जनता जनार्दन देश नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, वो जमाना था जब भारत दुनिया की तरफ देखता था कि दुनिया कुछ कहेगी, लेकिन 2014 के बाद वक्त बदला है कि अब भारत क्या कहने वाला है और भारत के प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। यह अंतर 2014 के बाद दिखाई देने लगा है। मैं आपके बीच में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में आज श्रीनाथ जी की नगरी में कई ऐतिहासिक काम का लोकार्पण भी हुआ, तो शिलान्यास भी हुआ। आजादी के बाद से, आजादी से पूर्व की मांग थी कि मालवा से मेवाड़ जुड़े, मेवाड़ से मारवाड़ जुड़े, और आपने 2015 में बड़ी सादड़ी से मावली की रेलवे लाइन स्वीकृत की थी, वो 2022 में चालू हो गई। आपने 2021 में बड़ी सादड़ी सी नीमच, जो मध्य प्रदेश की जोड़ने वाली लाइन है, उसको स्वीकृत किया, उसका भूमिगत चालू हो गया। और आज मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन का शिलान्यास आपके हाथों हुआ है। यह ऐतिहासिक पल जो 100 वर्ष पहले से लोग आजादी से पूर्व से इंतजार कर रहे थे, आज इस राजस्थान की तरह इसलिए भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। आज चाहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, चाहे नेशनल एक्सप्रेस वे हो, चाहे रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो, चाहे हमारी सांस्कृतिक धरोहर का विकास हो, आजादी के बाद पहली बार आजादी के इस अमृत महोत्सव में ये देश भी देख रहा है, राजस्थान भी देख रहा है कि पहली बार हमारे धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार और विकास आपके नेतृत्व में पूरा देश देख रहा है। हमें विश्वास भी है और देश की जनता को भी विश्वास है कि आपके नेतृत्व में अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना, तो राजस्थान में एक ऐसी नकारा सरकार है जिसने सालासर में राम दरबार को तोड़ने का काम किया। इस देश की जनता ने यह भी देखा है कि आपके नेतृत्व में देश भर के सारे शक्तिपीठ और शिवालयों का विकास शुरू हुआ, तो राजस्थान की सरकार ने यह भी देखा है कि अलवर में हो चाहे करौली में हो, शिवालयों को तोड़ने का पाप भी इस राजस्थान की सरकार ने किया है। आपके नेतृत्व में NS विक्रांत में मुगलों की
प्रतीक को हटाकर भगवा पताका फहराने का काम किया, तो राजस्थान की सरकार ने भगवा पताका प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस भी किया है। आपके नेतृत्व में देश दुनिया का सिरमौर बनता जा रहा है। आज मुझे कहते हुए हर्ष भी हो रहा है कि राजस्थान के 30 मेडिकल कॉलेजों में से 23 मेडिकल कॉलेज इन 9 वर्ष के कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने राजस्थान को दिए हैं। इसके लिए मैं राजस्थान की जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो कहा वो करके दिखाया। आज ये जनता जनार्दन बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ा है आपको सुनने के लिए, आपका आशीर्वचन लेने के लिए। लेकिन एक दो बातें मैं राजस्थान के बारे में कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। 4.5 वर्ष जो सरकार अपनी कुर्सी को बचाने में लगी रही, जिस सरकार को हमेशा के लिए जनता ने राहत देने का मन बना लिया, जिस सरकार के सांसें अंतिम बची हो, उस सरकार ने अंतिम समय में राहत देने का काम किया। अगर राहत देना है तो आदरणीय मोदी जी जैसी दो, जो उस गांव ढाणी में बैंक वाले जाकर कहते हैं कि तुम बैंक का खाता खुलवा लो, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप सबका गारंटर कोई है तो यह नरेंद्र मोदी जी है। सीखिए गहलोत साहब, आप देखिए कि आज वो खाता खुलने के बाद प्रधानमंत्री आवास का पैसा भी उसमें जाता है, उज्ज्वला की सब्सिडी का पैसा भी उसमें जाता है, नरेगा की मजदूरी का पैसा भी उसमें जाता है, और किसान सम्मान निधि का पैसा भी उसमें जाता है। दिल्ली से एक बटन दबता है, मोदी जी बटन दबाते हैं और वो सीधा का सीधा पैसा उस लाभार्थी के खाते में जाता है। आप कौन सी राहत दे रहे हो? पचपदरा में एक व्यक्ति गर्मी से गश खाकर गिर गया और मृत्यु हो गई। आज उसका जिम्मेदार कोई है तो आप हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। पिछले कार्यकाल में राजस्थान में ओलावृष्टि हुई थी, राजस्थान के सभी सांसद आपसे मिले थे। आपने आजादी के बाद पहली बार फसल खराबे के अंदर देश की संसद में कानून अगर किसी ने बदला तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदला। 50% की जगह 30% का कानून किया, और आज भी SDRF का 750 करोड़ की 2 किस्तें भेजते हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी, दुर्भाग्य है कि पिछले कालखंड में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, गिरदावरी ठीक हो गई, आपने दिल्ली का खजाना खोल दिया, किसान के खाते में करोड़ों रुपया पहुंच गया। लेकिन इस सरकार ने इतनी ओलावृष्टि होने के बाद भी 4.5 वर्ष में कोई गिरदावरी 30% से ऊपर नहीं होने दी। आज मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपने हमेशा इस देश को सिरमौर बनाने का, चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे योग के मामले में हो, चाहे रक्षा उत्पादन में हो, चाहे श्री अन्न योजना में हो, चाहे खिलौने के मामले में हो, चाहे सोलर एनर्जी में हो, आज दुनिया में आपकी अगुवाई में भारत दुनिया का सिरमौर बना है। तो राजस्थान की सरकार आज भ्रष्टाचार में देश में 1 नंबर पर पहुंच गई है, पेपर लीक के मामले में 1 नंबर पर पहुंच गई है। डीजल सबसे महंगा राजस्थान में, पेट्रोल सबसे महंगा राजस्थान में। मैं आपके सामने, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी अपना वादा निभाया। अब ये देवतुल्य जनता, राजस्थान की जनता भी कमर कस के बैठी है, जिसने दलित, महिला, युवा, किसान के साथ धोखा दिया है, और आपने इस राजस्थान का हमेशा मान बढ़ाया है। ये राजस्थान की जनता इस 2023 में आपके नेतृत्व में कमल खिलाएगी, क्योंकि 2018 में मात्र 1.5 लाख वोटों की कसर रह गई थी। तैयार है हम सब लोग? तैयार है? तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हाथ उठाकर संकल्प लें, 2023 में राजस्थान में कमल खिलाएंगे। यही कहते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस देवतुल्य जनता के बीच में इस वीर धरा पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए देता हूं मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम।